हेलो माय डियर वॉरियर्स, आई एम नेहा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। आज मैं सोलर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। सोलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। सोलर सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले स्लाइड में है ये कुछ प्लैनेट्स के वो टेम्परेचर्स हैं, किस प्लैनेट का कितना टेम्परेचर होता है। तो सबसे पहला है मरकरी। मरकरी का कितना टेम्परेचर होता है देखते हैं। मरकरी का टेम्परेचर होता है -184 डिग्री सेल्सियस टू 449 डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट है वीनस। वीनस का 465 डिग्री सेल्सियस होता है और ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी होता है। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ का -89 डिग्री सेल्सियस टू 58 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट है मार्स। मार्स का होता है -125 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस। एंड मूव ऑन नेक्स्ट जुपिटर है। जुपिटर का -153 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न का होता है 184 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस का टेम्परेचर -184 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून का होता है -223 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के सभी इम्पोर्टेंट, और इनका टेम्परेचर है ये। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इस स्लाइड में है सोलर सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट। तो इसको पढ़ते हैं। इन टर्म ऑफ द नंबर ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आवर करंट नॉलेज इज़ एज फॉलोज। तो ये कुछ करंट नॉलेज है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं। तो पहला है 1 स्टार। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने स्टार्स होते हैं, तो वो होता है 1, जो है सन। सन एक स्टार माना जाता है। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं। तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, जो है मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सभी 8 प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट है 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ प्लैनेट जो लुप्त होते हैं, दिखाई देते हैं, वो 5 हैं। तो वो हैं प्लूटो, सेरस, हाउमे, मेकमेक एंड आयरस। ये कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट है 181 मून्स। हमारे सोलर सिस्टम में 181 मून्स हैं। नेक्स्ट है एस्टेरॉइड्स कितने होते हैं। तो एस्टेरॉइड्स होते हैं 566,000। इतने एस्टेरॉइड्स हैं। नेक्स्ट है कॉमेट्स। तो 3100 कॉमेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में हमारे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड हैं क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ। अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट होता है, तो वो होता है वीनस। वीनस नियरेस्ट होता है अर्थ के। नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार। कौन से प्लैनेट्स, किस प्लैनेट को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं, तो वो है वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा होता है, वो होता है जुपिटर। जुपिटर हमारे प्लैनेट का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, और ये 70% बड़ा है अर्थ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया एग्ज़ाम में कि किस प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो ये करंट है अभी 79 सैटेलाइट्स होते हैं, 79 मून्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, 79। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। सन के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है, तो वो है मरकरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ गया क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम? किस किस प्लैनेट के आसपास रिंग्स होते हैं? तो वो होता है सैटर्न, नेक्स्ट है जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये कुछ 4 प्लैनेट्स हैं जिनके पास रिंग होते हैं। और एक एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्लैनेट के पास 7 रिंग्स होते हैं? तो वो होता है सैटर्न। सैटर्न के पास 7 रिंग्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द कोल्डेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स? तो प्लूटो होता है। प्लूटो वैसे तो कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्लूटो सबसे छोटा और सबसे कोल्डेस्ट भी बोला जाता है। और अगर करंट का पूछा जाए, अभी इस टाइम नेपच्यून है। नासा ने नेपच्यून को बोला हुआ है कि नेपच्यून सबसे ठंडा प्लैनेट होता है। तो अगर ऑप्शन में, एग्ज़ाम में ऑप्शन में नेपच्यून है तो आप नेपच्यून को टिक करें, अगर प्लूटो नहीं है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मून? ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है मून का? तो वो होता है 27 और या फिर 27.3 डेज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट वॉल्केनोज? सबसे ज़्यादा किस प्लैनेट पे वॉल्केनोज हैं? तो वो है वीनस, इसीलिए वो हॉटेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव मून्स? किस किस प्लैनेट्स के पास मून्स नहीं है, यानी सैटेलाइट्स नहीं हैं? तो वो है मर्करी एंड वीनस, इनके पास मून्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच प्लैनेट स्पिन बैकवर्ड रिलेटेड टू द अदर्स? ये प्लैनेट उल्टा घूमता है बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले, तो ये है वीनस। वीनस अपोजिट बैकवर्ड घूमता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट सेंट इनटू स्पेस? मैन मेड कब भेजा गया था कोई ऑब्जेक्ट? तो वो है 1957 में पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट भेजा गया था स्पेस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच प्लैनेट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली द सेम लैंड मास एज अर्थ? सेम होता है मार्स। अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है मार्स को। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्थ का ट्विन प्लैनेट कौन सा है, तो वो होता है मार्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस? तो सबसे पहला जो व्यक्ति गया था स्पेस में वो है यूरी गैगरिन इन 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन कौन थी जो स्पेस में गई थी? तो वो है वैलेंटिना टेरेस्कोवा इन 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ नोन एज रेड प्लैनेट? किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है? तो वो होता है मार्स। मार्स रेड प्लैनेट भी कहा जाता है मार्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डज अ लूनर इक्लिप्स ऑकर्स? तो लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ, सन एंड मून के बीच में आ जाता है। व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एट हाउ मच स्पीड मून मूव्स अक्रॉस द सन? तो ये होता है 2250 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ आर देयर? कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं अर्थ के पास? तो सिर्फ एक है जो मून है। अर्थ के पास सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो मून होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैं सोलर सिस्टम का और 1 या 2 सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको ईज़िली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे वीडियो को, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें और अपनी फ़ीडबैक कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।